गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन में हमने आपको पढ़ा दिए थे ऐट का प्रयोग, इसके बाद इनका प्रयोग, इनके प्रयोग तक ही शायद हमने आपको पढ़ाया है। आज हम पढ़ाएंगे आपको, तो इनका प्रयोग आपने देखा तथा राम की दशा में भी होता है, और आज आप पढ़ेंगे इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, पता है आप लोगों को। तो हेडिंग डालेंगे इनटू का प्रयोग। इनटू का प्रयोग यानी कि में का प्रयोग। इनटू माने क्या होता है? में। ठीक, लिखेंगे जब कोई वस्तु गतिशील, जब कोई वस्तु गतिशील, जब कोई वस्तु गतिशील यानी कि मोशन अवस्था में होती है, तो इनटू का प्रयोग होता है। तो इनटू का प्रयोग होता है। देखिए क्या बताया गया कि जब कोई वस्तु गतिशील, गति माने गति करती हुई आ रही अवस्था में होती है, तो इनटू का प्रयोग होता है। जैसे मैं छत से कूदा, तो छत से जब कूदेगा तो गति होगी, उसमें तेज गति होगी। छत से नीचे गेंद को फेंकते हैं तो भाई गति से आ रही है, तो इसीलिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं? इनटू का। एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर फर्स्ट, I jumped into the river. I jumped into the, देखिए आपने देखा कि I jumped into the river, तो देखिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? इनटू का प्रयोग किया। ठीक है, इस प्रकार से हम इनटू का प्रयोग करते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास। द प्रिंसिपल केम इनटू द क्लास, यानी कि कौन आया? प्रधानाचार्य कक्षा में आए। कैसे आए? गति से आए। आते हैं धर 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 आते, धर धर चले जाते हैं। बच्चे कैसे आते? लुंजी पुंजी होते हुए, थक गए हुए जैसे। नोट करिए इसे। कर लिया? हो गया सभी का? समझ में आ गया? देखेंगे फिर अगला। लिखेंगे ऑन का प्रयोग। ऑन का, ऑन मतलब क्या होता है? पर, पढ़ने वाला पर नहीं, किसी चीज के ऊपर। ऑन हो जाओ, ऑन हो जाओ, पर रहो, पर रहो। हैं, यहाँ भाषा बोली जाती है पर रहो, तो वो पढ़ने वाला पर नहीं है। सोना, लेटना कहते हैं। तो ऑन का प्रयोग में लिखेंगे ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता, किसी वस्तु की स्थिरता। ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट, किसी वस्तु की को प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए
होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसे छू रही हो तो ऑन का प्रयोग होता है। समझ में आया बच्चों? देखिए क्या कहा गया कि ऑन का प्रयोग किसी वस्तु की स्थिरता, वस्तु को यह है और कहीं पर रखी हुई है यानी कि स्थिर में गमन नहीं कर रही है, को प्रकट करने के लिए होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हुई, मान लीजिए मेज है, कोई वस्तु है और उसके ऊपर हम कोई दूसरी वस्तु यानी कि किताब को रखते हैं, दो वस्तु होगी, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रखी हो और उसे छू रही हो तो उसमें ऑन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल लिखेंगे। डू नॉट सिट ऑन द टेबल। Do not sit on the table। इसी प्रकार से we lie on the earth। देखिए do not sit on the table और दूसरा है we live on the earth। नोट कर ले इस दोनों एग्जाम्पल को। हो गया? तो ये आपका ये था, ये डालेंगे जरूर। इसके बाद हम दूसरा भी बताएंगे कि नियम की और का प्रयोग और भी जगह पर भी होता है, वो भी होगा। लिखेंगे भी है ऑन का प्रयोग दिनों के नामों से पूर्व, दिनों के नामों से पूर्व, दिनों के नामों से पूर्व या तिथियों से पूर्व किया जाता है। यानी कि क्या लिखा है कि ऑन का प्रयोग दिनों के नामों से पहले तथा तिथियों के नामों से पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1, they got married on 10th मार्च। देखिए क्या कहा इसने, आपने देखा होगा कि आप यहाँ कार्ड्स आते हैं इसमें लिखा रहता है इंग्लिश में कि मैरिज गेट ऑन 26 जनवरी फरवरी, तो ऑन आपने जरूर देखा होगा। तो इस प्रकार से क्या आया कि तिथियों के नाम से पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, he come here, he came here on Sunday। देखो यहाँ पर क्या आ गया, दिन आ गया संडे, तो यहाँ पर ही पहले यहाँ कब आया, संडे को आया। ठीक है,
तो हमने दिनों के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया? ऑन का। तो इस प्रकार से ये नहीं कि ऑन का खाली प्रयोग हम कर रहे हैं कि वस्तु को छू रही है, वस्तु को ऊपर रख रही है, खाली बस वहीं पर ऑन का प्रयोग हो गया। जैसे एग्जाम्पल हो गया दिस बुक ऑन द टेबल, है ना, तो किसके ऊपर रखी है? मेज के ऊपर रखी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसे नोट करें। हो गया? अब लिखेंगे अपॉन का प्रयोग। अपॉन का प्रयोग यानी कि यूज ऑफ अपॉन। लिखेंगे किसी वस्तु को गति, किसी वस्तु को गति प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु को गति प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन के लिए, तथा स्थान परिवर्तन, तथा स्थान परिवर्तन के सूचक, तथा स्थान परिवर्तन के सूचक के रूप में, सूचक के रूप में अपॉन का प्रयोग होता है। अपॉन का प्रयोग होता है। समझ में आया? किसी वस्तु को गति प्रकट करने के लिए तथा स्थान परिवर्तन करने के लिए। कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है, उसे कहाँ रखना है? दूसरी जगह। तो भाई क्या कहलाएगा? अपॉन का प्रयोग इसमें होगा। किस प्रकार से देखेंगे? नंबर पर फर्स्ट देखेंगे मोहित climbed upon the कुतुब मीनार। देखिए मोहित चढ़ा कहाँ पर? कुतुब मीनार पर। तो क्या है? वस्तु की गति प्रकट करने के लिए क्या हुआ? अपॉन का प्रयोग। दूसरा देखिए he tried to jump upon the helicopter। देखिए वह कहां से कूदा? हेलीकॉप्टर से कूदा। क्या प्रकार हुई इसे? गति। तो he tried to jump upon the हेलीकॉप्टर, यानी कि क्या किया उसने? प्रयत्न किया हेलीकॉप्टर से कूदने का, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? गति। तो यहाँ पे देखो गति को प्रकट करने के लिए अपॉन का प्रयोग किया गया। हो गया अपॉन का प्रयोग। नोट कर ले से। समझ में आ रहा है सभी को? लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे विद। विद का मतलब क्या होता है? से या साथ। से या साथ। विद का प्रयोग। ठीक है। लिखेंगे नंबर 1 फर्स्ट में विद का प्रयोग। विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए
किया जाता है, किसी यंत्र के लिए भी किया जाता है। विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए भी किया जाता है। नंबर फर्स्ट कैसे देखेंगे, डू नॉट प्ले विथ, डू नॉट प्ले विथ गन, यानी कि बंदूकों से मत खेलो, बंदूकों के साथ मत खेलो। आया? तो यंत्र है, बंदूक क्या है? एक यंत्र है, तो बंदूकों के साथ मत खेलो। ठीक है, तो किसका प्रयोग हुआ? विद का, साथ आया ना, या बंदूकों से मत खेलो, से का हो गया, या साथ का यूज कर सकते। अगला देखेंगे एग्जांपल, द मदर कट द एप्पल विद नाइफ। देखिए, माँ कैसे सेब काट रही है? चाकू से, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो गया? विद का। ठीक है, नोट कर लो इसे। इसी प्रकार देखेंगे विद का प्रयोग, अगला नंबर है, ये है, ये भी है विद का प्रयोग। दो व्यक्तियों के मिलन, विद का प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में, भी होता है, संयोग की दशा में भी होता है। जैसे नंबर 1 प्रश्न है, कम विद योर फादर। नोट कर लीजिए, देखिए किसका प्रयोग हुआ है? हुआ है। अब देखिए ऊपर का आप कर दे रहे हैं, नीचे वाला आप नोट करें। विद का प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा, मतलब कम विद योर फादर, आए और किससे? फादर से मिले। ठीक है, तो संयोग की दशा यहाँ पर बनी। अब लिखेंगे, तो ये आपका हो गया विद का प्रयोग कंप्लीट। इसके आगे कल हम आपको इसके आगे अगले के भाग पढ़ाएंगे।